नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम के अनुसार बीए पार्ट द्वितीय संस्कृत विषय द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत वैदिक साहित्य, गद्य साहित्य, अनुवाद एवं व्याकरण, ये पेपर का नाम है। इस पेपर के अंतर्गत सर्वप्रथम हम वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत भी आपके सिलेबस में 2 पुस्तक निर्धारित है। ऋक् सूक्त कुसुमांजलि, दूसरी पुस्तक है ईशावास्योपनिषद। तो सबसे पहले हम ऋक् सूक्तावली के विषय में वैदिक साहित्य के संदर्भ में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए बच्चों, वैदिक साहित्य ये सबसे प्राचीन साहित्य है। इस साहित्य को संस्कृत की जो वैदिक संस्कृत है उसके अंतर्गत उस भाषा में, वैदिक भाषा में इसकी रचना हुई है। वेद ज्ञानार्थक विद धातु से घे प्रत्यय के योग से वेद शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। अब ये वेद, इनकी संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। 4 वेद कौन कौन से है? पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ऋग्वेद, हमारी जो द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में ऋग्वेद से कुछ सूक्त है वो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है, जिनके बारे में हमको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हमें ऋग्वेद की जो सामान्य जानकारी है वो उसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। हमारे पाठ्य पुस्तक में ऋग्वेद के जो विभिन्न सूक्त निर्धारित किए गए हैं, उन सूक्तों में अग्नि सूक्त है, वरुण सूक्त है, विष्णु सूक्त है, संज्ञान सूक्त है, पुरुष सूक्त है, विश्वेदेवा सूक्त है आदि ये सूक्त निर्धारित किए गए हैं। लेकिन सबसे पहले हमें वेदों के बारे में जानना आवश्यक है। जैसा कि ऋग्वेद को संसार की सबसे प्राचीनतम पुस्तकों में या रचनाओं में माना जाता है कि ये विश्व की सबसे प्राचीनतम प्रथम पुस्तक थी, जो सबसे प्राचीन है। अब प्रश्न पैदा होता है, एक प्रश्न कि ऋग्वेद की रचना या वेदों की रचना किसने की? तो भारतीय परंपरा के अनुसार वेदों की रचना अपरों से मानते हैं, अर्थात वेदों की रचना ईश्वरीय वेद है, जो ईश्वरीय कृति है, ईश्वरीय ज्ञान है। ये ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में जब सृष्टि की रचना होती है तो ईश्वर इस ज्ञान का प्रादुर्भाव करते हैं। ईश्वर इस ज्ञान को अग्नि को, वायु को, सूर्य को और अंगिरा को सर्वप्रथम देते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद का ज्ञान अग्नि को देते हैं, यजुर्वेद का ज्ञान वायु को देते हैं और सामवेद का ज्ञान सूर्य को देते हैं और अथर्ववेद का ज्ञान अंगिरा ऋषि को देते हैं। और ये भी माना जाता है कि ये ईश्वरीय जो ज्ञान है, वेद का जो ज्ञान है, ये ऋषियों के हृदय में स्वयं प्रकाशित होता है। इसलिए वैदिक साहित्य में जो देवता है, ऋषि है, मंत्र है और छंद है, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहले हमें ऋग्वैदिक जो साहित्य है उसमें ऋषि, जो कि मंत्रों के दृष्टा रहे हैं, उनको मंत्रों के सृष्टा ही ने मान करके उनको मंत्रों के दृष्टा मानना है। यास्क ने अपने निरुक्त में द्वितीय अध्याय के 3 पाद में कहा है कि औपमन्यव के अनुसार ऋषि दर्शनात् स्तोमान दर्श इति औपमन्यवे, अर्थात इसी प्रकार से कात्यायन ने कहा है कि जिसका वाक्य है वो ऋषि है, अर्थात यस्य वाक्यम से ऋषि, अर्थात जिसका वाक्य है वो
ऋषि है। दूसरे अर्थों में मंत्र है दृष्टारय से ऋषि, जो मंत्र का दृष्टा है। दृष्टा से तात्पर्य यहाँ पर सृष्टा से ही है। जिनके हृदय में जो ज्ञान प्रकाशित हुआ उनको ऋषियों ने पद्य में, ऋचाओं में उनको उनकी रचना की, उनको प्रादुर्भूत किया, संकलित किया। और इस ऋचाओं को संकलित करने के कारण ही वेदों को संहिता भी कहा जाता है। वेदों को संहिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि विभिन्न ऋषियों ने ऋचाओं की रचना की थी। ऋचाओं का ज्ञान उनके हृदय में स्वयं प्रभूत हुआ था। तो जो ऋचाएं इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हुई थी उनको एकत्रित किया था, और एकत्रित करके जो ऋग्वेद बना था, जो जितने भी वेद बने थे उनको संहिता कहते हैं। उनको इकट्ठा करने से संहिता कहते हैं। जैसे कि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में कहा था, पर सन्निकर से संहिता, अर्थात ऐसी पद युक्त वाक्य जो अगले वाक्य से जिनकी संहिता अर्थात मिलान हो सके, संधि हो सके, वो संहिता होती है। इस विषय में हम आगे अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे कि देवता किसे कहते हैं, देवता के बाद में छंद क्या है, छंदों की क्या वेदों में उपयोगिता है। थैंक यू।